एवरीवन, वेलकम बैक टू अगेन गाइस। मैं हूं निकी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोनाउन चैप्टर। इससे पहले हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, जैसे कि आर्टिकल और एक आया था ना नाउन चैप्टर, ठीक है। और उनके मैंने एरर भी डाल दिए हैं। अगर ये वीडियो आप अब देख रहे हो तो उससे पहले वो देख लेना, ठीक है। और जो फालतू की नॉइज़ आ रही है उसको अवॉइड करना, ठीक है। फोकस करना इधर। अब ये प्रोनाउन क्या होता है? जितने भी नाउन होते हैं उनकी जगह पर हम जो भी वर्ड यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं प्रोनाउन। इसकी डेफिनेशन दे रखी है यहाँ पे। अ प्रोनाउन इज़ यूज्ड इन ए प्लेस ऑफ नाउन। तो जो प्रोनाउन होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, जैसे कि पर्सनल प्रोनाउन और दूसरा है हमारा इम्पर्सनल प्रोनाउन। डिफरेंस क्या बताती हूँ। पर्सनल प्रोनाउन में हम डिनोट करते हैं उनको जो फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट होता है हमारा कौन सा? आई और वी, ठीक है। आई और वी होता है। सेकंड होता है हमारा यू और थर्ड होता है हमारा ही, सी, इट और दे, ठीक है। ये होते हैं हमारे। और जितने भी इनके केसेस होते हैं अलग अलग, जैसे आई का सब्जेक्टिव केस तो आई होता है और ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, है ना, ऐसी। और सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस जितने भी होते हैं ना, वो सब भी हमारे इनके किसमें होता है डिनोट? पर्सनल प्रोनाउन में ही इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अगर अब दिक्कत आती है यहाँ पे कि ये इम्पर्सनल प्रोनाउन क्या है। मैं सेंटेंस लिख लूँ, अब एक सेकेंड रुको। देखो, जैसे अगर ये इट है, मैंने बोला था कि इट क्या होता है, हमारे पर्सनल प्रोनाउन में ही इन्वॉल्व होता है ना। ये भी हमारा ही, सी, इट, दे है ना, आई, वी, ये सब। तो अगर ये इट सेंटेंस में सब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो हो गया ये पर्सनल प्रोनाउन। अगर ये इट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है सेंटेंस में तो ये होता है इम्पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है, द लायन किल्ड द बॉय, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बोल दिया कि जो लायन है ये हमारा नाउन है, सब्जेक्ट है। अगर मैं लायन की जगह पे लिख दूँ इट किल्ड द बॉय, तो ये क्या है? सब्जेक्ट है इट भी, तो इट यहाँ पे सब्जेक्ट है। अगर इट सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा तो वो तो होगा पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। अगर ये इट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका काम नहीं कर रहा है, तो वो होता है हमारा इम्पर्सनल प्रोनाउन। जैसे कि एग्जांपल के लिए एक सेकेंड रुको, बताती हूँ फिर से। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि मैंने बोला इट इज़ आई हु हेल्प हर। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट आई है और ऑब्जेक्ट यहाँ पे हर है ना। ये मैं हूँ जिसने उसकी हेल्प की, तो आई यहाँ पे सब्जेक्ट है और हर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ऐसे यहाँ पे इट इज़ राम यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, हु हेल्प मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। यानी कि ये जो इट है ना यहाँ पे, ये इट यहाँ पे फालतू है, एक्सेस है। यानी कि इसे बोलते हैं हम डमी सब्जेक्ट, या फिर इसे बोलते हैं हम इम्पर्सनल प्रोनाउन। यहाँ पे ना कि यहाँ पे जो है ये इट है, ना तो ये सब्जेक्ट का काम कर रही है, ना ही यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। यानी कि यहाँ पे ये फालतू में है, इसीलिए इसको बोलता है डमी सब्जेक्ट या फिर इम्पर्सनल प्रोनाउन। आई होप समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे केसेस, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला था, देखो ये मैंने एग्जांपल दे भी रखे, यही वाले पर समझाया था जो तुम्हें अभी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, नॉमिनेटिव केस, ये सब्जेक्टिव केस कौन से होते हैं? आई और वी फर्स्ट पर्सन, सेकंड होता है यू और थर्ड होता है हमारा ही, सी, इट, दे। अब इनका ऑब्जेक्टिव केस कैसे बनते हैं? आई का होता है ऑब्जेक्टिव केस मी, या फिर वी का होता है अस, और यू का होता है यू, ही का होता है हिम, सी का होता है हर, इट का होता है इट, दे का दैम। और आई का पॉजेसिव केस कौन सा होता है? माई, और वी का होता है आवर, यू का होता है योर, ही का होता है हिज, सी का होता है हर, इट का इट्स, दे का देयर। और आई और वी, आई का जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव कौन सा होता है? वो होता है माइन, ठीक है। और वी का होता है आर्स, यू का होता है योर्स, ही का होता है हिज, सी का होता है हर्स, इट का होता है इट्स, दे का होता है देयर्स। अब नेक्स्ट रूल क्या है हमारा? यूज़ ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। जो भी मैं पढ़े थे ये सब हमारे क्या है? पर्सनल प्रोनाउन थे। इनके चाहे केसेस हो, चाहे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन कोई से भी हो, इनके जितने भी केसेस होते हैं वो सब भी हमारे पर्सनल प्रोनाउन में होते हैं। बस इम्पर्सनल में क्या है कि इट अगर सब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है तो हमारा इम्पर्सनल प्रोनाउन है, अगर कर रहा है तो वो हमारा पर्सनल प्रोनाउन है बस। अब मैंने बोला कि पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ कैसे है। जैसे मैंने बोला यहाँ पे सेंटेंस में, इफ़ 2 और मोर प्रोनाउंस आर यूज्ड, या फिर जॉइंड एंड और दे शुड बी इन द सेम केस। जैसे मैंने बोला कि अगर सेंटेंस में एंड से और से, इनसे सेंटेंस बना हुआ है, ठीक है, तो ये दोनों जो है केस सेम ही लेगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैंने बोला दीज बुक्स आर फॉर यू एंड आई। कंपैरिजन कैसा हो रहा है? कंपैरिजन मतलब दोनों चीज़ जो है एंड से जुड़ी हुई है, तो दोनों सेम केस लेगा, ठीक है। दीज बुक्स सब्जेक्ट हो गया, आर फॉर यू, ठीक है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट है, तो ये दोनों हम, अब ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे भी हमें ऑब्जेक्टिव केस चाहिए क्योंकि एंड से जुड़ा है। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे, इफ़ 2 और मोर प्रोनाउंस आर जॉइंड बाय, किससे? एंड से और से,
दे शुड बी इन द सेम केस, ठीक है। अगर वो एंड से और से जुड़े हैं तो दोनों केसेस सेम हो गए, सेम लेंगे वे। तो यहाँ पे यू था हमारा ऑब्जेक्ट था, तो यहाँ पे भी हमें ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, और आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, ना कि आई। तो यहाँ पे हमने इसलिए मी लगा दिया है। ऐसे यू एंड आई, ये तो सेंटेंस ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे सब्जेक्ट है तो आई भी हमारा सब्जेक्टिव केस हो गया। यू एंड आई विल डू द वर्क, ठीक है सेंटेंस। राम और माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, उसे आगे पढ़ेंगे हम। यहाँ पे चाहिए हमें सब्जेक्टिव केस, क्योंकि राम यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस होगा आई। राम और आई विल डू द वर्क। ऐसी देयर इज अंडरस्टैंडिंग बिटवीन राम एंड आई। राम क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे एंड से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे चाहिए हमें मी, ना कि आई, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या है, दूसरा रूल है हमारा, आफ्टर द वर्ड लेट, एक वर्ड होता है लेट, ठीक है। लेट के बाद हमेशा हम ऑब्जेक्टिव केस लेते हैं, ठीक है। जैसे कि लेट हिम, ना कि लेट ही डू द वर्क, लेट हिम डू द वर्क होगा। ऐसे लेट अस, वी नहीं आएगा यहाँ पे आएगा अस, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस होता है। लेट अस अटेंड द मीटिंग, ऐसे द प्रिंसिपल ऑर्डर द प्यून टू लेट राम एंड आई। राम क्या ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑर्डर दिया है ना उसको। लेट क्या, लेट के बाद आता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस, तो लेट राम भी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पे भी हमें ऑब्जेक्टिव केस ही चाहिए, ना कि सब्जेक्टिव केस। आई हटा के यहाँ पे मी आएगा, एंटर हिज चैम्बर। ऐसे यहाँ पे देखो सेंटेंस है, एक फ्रेज होता है इट इज़ और इट वॉज, ठीक है। इसके बाद हमेशा ये हमेशा अपने साथ सब्जेक्टिव केस लेता है, ना कि ऑब्जेक्टिव केस। इट इज़ होगा या फिर इट वॉज होगा, हमेशा अपने साथ सब्जेक्टिव केस ही लेता है। जैसे कि इट वॉज हिम नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ही, क्योंकि मैंने बोला था इट वॉज और इट इज़ हमेशा सब्जेक्टिव केस लेता है। हिम तो ऑब्जेक्टिव केस है, तो इट वॉज ही हु हेल्प मी टू डू द वर्क। ऐसे इट इज़ मी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आई। वैसे बोलते हैं हम इट इज़ मी, रेगुलर जो हम बोलते हैं अपने डेली लाइफ में वो तो ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन ग्रामर के तौर पे वो गलत है, ठीक है। ऐसे ही इट इज़ आई आएगा, हु क्योंकि आई है तो एम आएगा, यहाँ पे इज नहीं आएगा। हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक। अब देखो यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं, तब भी दोनों में सेम केसेस लेगा, ठीक है। कंपैरिजन में दोनों सेम होंगे। जैसे कि इफ़ आई वर, यहाँ पर पेन ले लो एक सेकेंड में गाइस, इफ़ आई वर ही, ठीक है। कंपैरिजन में दोनों जो है केसेस सेम होते हैं। इफ़ आई, मैं यहाँ पे अपनी तुलना कर रहा हूँ ना, मैं चाह रहा हूँ कि अगर मैं वह होता तो आई वुड हेल्प हर विद मनी, ठीक है। यहाँ पे हिम नहीं आएगा, क्योंकि मैं कंपैरिजन सब्जेक्ट से कर रहा हूँ, तो सब्जेक्ट के साथ लेगा सब्जेक्टिव केस, यहाँ पे आएगा ही। ऐसे यहाँ पे ये इफ़ है, ठीक है। इफ़ कर लो इसको, इफ़ दे वर, यहाँ पे आई है, ये आई, यहाँ पे मी से काट दो। इफ़ दे वर आई, यहाँ पे क्या है, दे क्या है, सब्जेक्टिव केस है। इफ़ दे वर आई, यहाँ पे आएगा सब्जेक्टिव केस, क्योंकि दे यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्टिव केस आएगा आई, ना कि मी, ठीक है। दे वुड नॉट अपोज देयर बॉस। ऐसे ही यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, आई सपोज राम टू बी श्याम। यहाँ पे आई मैंने सपोज किया कि राम जो है ना श्याम है। यहाँ पे मैं अपनी कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ किसी से, मैंने सोचा कि राम श्याम है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को मैं ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन करा रही हूँ, इसलिए यहाँ पे ये सेंटेंस ठीक है। ऐसी आई सपोज राम टू बी ही या हिम, क्या आएगा यहाँ पे, आई सपोज टू राम ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए भी हमें ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, तो यहाँ पे आएगा हिम, ना कि ही, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देन से अगर कंपेरिजन हो रहा है, ठीक है, देन से कंपैरिजन हो रहा है, अगर सब्जेक्टिव केस है, देन के बाद हमें सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अगर सब्जेक्ट है वहाँ पे तो सब्जेक्टिव केस लेगा वो, ठीक है, कंपैरिजन होगा। अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव केस से कंपैरिजन होगा। जैसे कि आई नो बेटर देन ही, ये तो ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे सब्जेक्ट अपनी तुलना कर रहा हूँ किसी और से, तो आई नो बेटर देन ही, सब्जेक्ट की तुलना हो रही है, सब्जेक्टिव केस लगा दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। देन के बाद ही सब्जेक्टिव केस है, और यहाँ पे देखो हिम ऑब्जेक्टिव केस है, तो मैंने यहाँ पे अपनी तुलना करी है, यानी कि सब्जेक्ट की तुलना करी है, तो यहाँ पे मैं सब्जेक्टिव केस लगा दिया मैंने यहाँ पे। ऐसी दूसरा सेंटेंस देखो, आई नो यू बेटर देन ही या हिम, यहाँ पे क्या आएगा, देखो दूसरा सेंटेंस, आई नो यू बेटर देन ही, सेंटेंस तो सेम ही है, लेकिन इनका मीनिंग अलग अलग जा रहा है, ठीक है। सेंस वो तो मैं सेंस से लगाना पड़ेगा अपना, ठीक है। आई नो यू है ना, आई नो यू बेटर देन ही या हिम, मैं तुम्हें जानता हूँ उससे ज़्यादा, है ना। आई नो यू बेटर देन ही, मैं तुम्हें उससे ज़्यादा जानता हूँ, यहाँ पे इस सेंस में जा रहा है। तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट हमारा यू हो गया, और जब यू हमारा ऑब्जेक्ट है तो हमें चाहिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस, तो यहाँ पे अपने हिम लगा दिया है। ऐसी आई नो यू बेटर देन ही या हिम, है ना, आई नो यू बेटर देन ही, यहाँ पे सेंटेंस का सेंस अलग जा रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आई की कंपैरिजन हो रहा है ना, मैं तुम्हें जानता हूँ उससे ज़्यादा, तो यहाँ पे आई है सब्जेक्ट, तो यहाँ पे हमें चाहिए सब्जेक्टिव केस, तो यहाँ पे हमने ही लगा दिया, ना कि हिम, ठीक है। और सेंटेंस यहाँ से कम ही फंसेंगे, ठीक है। जो सेंटेंस आएगा तो इस तरीके से आ सकता है, जैसे ये वाला है ऊपर हमारा, ठीक है, सब्जेक्ट है ये वाला, आई की कंपेरिजन, आई हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट कंपेरिजन होगा और सब्जेक्टिव केस से ही, तो सब्जेक्टिव केस आएगा।
और सेंटेंस एक ऐसा आ सकता है हमारा, जैसे कि आई लाइक चॉकलेट मोर देन हिम, या फिर ही क्या आएगा, आई लाइक चॉकलेट मोर देन ही। यहाँ पे सब्जेक्ट है आई, तो आई को चाहिए हमारा सब्जेक्टिव केस, क्योंकि मुझे चॉकलेट पसंद है उससे। बोलने रेगुलर बेस पे हम बोल देते हैं कि मुझे चॉकलेट पसंद है, तो हिम बोल देते हैं हम, लेकिन हमें यहाँ पे सब्जेक्टिव केस चाहिए, ही चाहिए। तो यहाँ पे हमें ही चाहिए, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस है। आई सब्जेक्ट है, तो हमें सब्जेक्टिव केस चाहिए ही, ना कि हिम। तो यहाँ पे ही होगा, ठीक है। इस पर तो ध्यान मत देना, कन्फ्यूज़न करने के लिए, मतलब कन्फ्यूज़न करने के लिए, ठीक है। मैम ने बोला था कि इतना यहाँ से इतने एरर नहीं बनेंगे, जहाँ से एरर बनेंगे। अब यहाँ पे देखो ये है सेंटेंस, ठीक है। जैसे कि ये है अरेंजमेंट ऑफ प्रोनाउंस। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे यही है, अगर हमने गलती की है तो पहले हम गलती खुद एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। अगर हमने सेंटेंस में गलती की है, लेट्स मान लो अगर हमने गलती की है तो गलती पहले हम खुद मानते हैं, फिर दूसरे को बताते हैं कि इसने गलती की है, फिर हम तीसरे को इन्वॉल्व करते हैं। लेकिन अगर गलती नहीं की, सिंपल हम किसी को बात बता रहे हैं, ऐसी नॉर्मली सिंपल यूज़ कर रहे हैं हम किसी चीज़ का, तो वहाँ पे हम पहले दूसरे पर्सन को लेंगे, फिर हम तीसरे को इन्वॉल्व करेंगे, फिर अपने आप बाद में इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। जैसे कि ये देखा मैंने यहाँ पे सिंपल सेंटेंस में 2 3 1, यानी कि पहले दूसरा आदमी, फिर तीसरा, फिर मैं होऊंगा। लेकिन अगर हमने गलती की है तीनों ने मिलकर, तो पहले हम खुद को करेंगे, क्योंकि पहले मैंने गलती की होगी, फिर दूसरे ने की है, फिर तीसरे ने की है, ठीक है। इस तरीके से, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ये एग्जाम्पल यहाँ पे यू ही एंड आई शैल कंप्लीट वर्क ऑन टाइम। कोई गलती नहीं है, सिंपल सेंटेंस है। तो क्या हुआ, मैंने यहाँ पे सेकंड पर्सन लिया है पहले, फिर थर्ड लिया है, फिर मैंने आई लिया है, सेंटेंस ठीक है, ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस देखो, आई यू एंड ही आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक। गलती हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आई पहले मैंने अपने आप को लिया है, फिर मैंने तुम्हें लिया है दूसरे को, फिर मैंने तीसरे पर्सन को लिया है। 1 2 3 फॉलो किया है ना, रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक। लेकिन दूसरा देखो, वी यू एंड दे विल अटेंड द मीटिंग। यहाँ पे कोई गलती नहीं है, तो मैंने क्या लिया, पहले मैंने सेकंड पर्सन लिया है, फिर पहले मैंने फर्स्ट पर्सन लिया है, फिर मैंने सेकंड लिया है, फिर मैंने क्या लिया, ये लिया है विल अटेंड मीटिंग, थर्ड पर्सन लिया है, ठीक है। ये है प्लूरल प्रोनाउंस, प्लूरल है प्रोनाउंस, ठीक है। और 1 सेकेंड में रुको, ओके अब चलो, ठीक है। तो फिर मैंने क्या बोला था, हाँ, अगर गलती की है तो क्या हुआ, वहाँ पे हम पहले अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे, फिर सेकंड पर्सन को, फिर थर्ड पर्सन को। अगर गलती नहीं की, सिंपल है, तो वहाँ पे दूसरा पर्सन आएगा पहले, फिर थर्ड आएगा, फिर आएगा पहला पर्सन, ठीक है। अब आगे चलते हैं, जैसे कि ये है हमारा सेंटेंस, यू ही एंड आई विल कंप्लीट योर हिज या अवर। क्या आएगा यहाँ पे, वर्क। योर आएगा, हिज आएगा, अवर आएगा, क्या आएगा, देखो सेंटेंस पढ़ो, यू ही एंड आई विल कंप्लीट आवर वर्क। तुम, वह और मैं कंप्लीट करेंगे हमारा वर्क। इस तरह से बोलेंगे, ये थोड़ा बोलेंगे तुम, वह, मैं कंप्लीट करेंगे तुम्हारा वर्क या उसका वर्क, हमारा वर्क कंप्लीट करेंगे, तो यहाँ पे आएगा आवर। ऐसी दूसरा है हमारा, यू एंड आई विल कंप्लीट योर या माई या फिर आवर वर्क। क्या आएगा, यू एंड आई, तुम, मैं कंप्लीट करेंगे हमारा वर्क, ना कि तुम्हारा वर्क, ना कि मेरा वर्क, हम सबका, हमारा करेंगे, तुम्हारा और मेरे दोनों को मिला के हो गया हमारा। अब देखो यहाँ पे यू एंड ही, यहाँ पे क्या है, यू एंड ही, एंड से पहले जो भी है ना यू है, ठीक है, हम इसको लेते हैं यू एंड ही, एंड से पहले जो है और एंड के बाद में जो है, दोनों क्या हो गया, दो इंसान है ना, यहाँ पे यू भी है और ही भी है। विल कंप्लीट योर आएगा, ना कि हिज आएगा, ठीक है, क्योंकि प्लूरल हो गया ना, यहाँ पे यू भी है, ही भी है, 2 इंसान है यहाँ पे, तो यहाँ पे योर होगा, ना कि हिज। 2 इंसान है, इसलिए यहाँ पे योर प्लूरल लगाया हमने, योर लगाया है। ऐसी यू एज वेल एज आई, लेकिन एज वेल एज के साथ क्या है, देखो एंड तो लेता है दोनों को, अपने आगे वाले को भी पीछे वाले को भी, लेकिन जो एज वेल एज है वो अपने पहले वाले के साथ पहले वाले को लेता है सिर्फ, ठीक है, पहले वाले के अकॉर्डिंग ही वर्ब सेट करता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एंड तो अपने दोनों आगे और पीछे दोनों को लेकर वर्ब सेट करता है, लेकिन जो ये है ना एज वेल एज है, ठीक है, ये अपने पहले वाले को देखता है, पहले वाले के अकॉर्डिंग वर्ब सेट करता है। ये यू है तो यू होता है आर, ना कि इज, तो यू एज वेल एज आई, इज नहीं आएगा यहाँ पे, आर रेडी टू डू द वर्क। ऐसी यू और आई, लेकिन और जो है ये अब एज वेल एज का अपोजिट है, यानी कि और लेता है अपने पीछे वाले के अकॉर्डिंग। तो यू और आई, एम आएगा हर बिजी, है ना, नाइदर यू नॉर आई, नॉर भी और भी अपने बाद वाले के अकॉर्डिंग वर्ब सेट करते हैं, यहाँ पे आएगा एम, ठीक, समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, अब आ गया रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में क्या होता है, ये होती है हमारी ईच अदर वन अनदर। ईच होती है 2 के लिए, 2 पर्सन या 2 थिंग के लिए, वन अनदर होती है 1 मोर देन 2 पर्सन या फिर थिंग के लिए, ठीक है। ऐसी देखो यहाँ पे द
टू कैट्स वर मेरे गले में खराश हो चुकी है। द टू कैट्स वर फाइटिंग, है ना, फाइट कर रही थी विथ ईच अदर, दो थी तो ईच अदर आएगा ना कि वन अदर, है ना, वन अनदर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ईच अदर, ठीक है। ऐसी ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ, ऑल है यहाँ पे तो क्या आएगा, पहले से पता चल गया, वन अनदर आएगा ना कि ईच अदर, क्योंकि ऑल है वहाँ पे, तो ईच अदर ना के यहाँ पे वन अदर अनदर आ गया। दूसरा रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन सी होती है, हु, हुज, हुम, विच, दैट, ये कंजक्शन का काम भी करती है, ये इंटरोगेटिव वर्ड भी होते हैं हमारे, है ना, और ये प्रोनाउन भी होती है, ठीक है। कौन सी, रिलेटिव प्रोनाउन भी होती है। अब देखो हु तो होता है हमारा सब्जेक्टिव केस, हुज होता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस, और ये हुम होता है हमारा पॉजेसिव केस। हु, ध्यान से देखना, ये यहीं से एरर बनते हैं बहुत सारे। हु हो गया सब्जेक्टिव केस, हुज हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव केस, हुम होता है हमारा पॉजेसिव केस, और ये हमेशा पर्सन के साथ आते हैं, कभी भी ये थिंग के साथ नहीं आ सकते, नॉन लिविंग थिंग के साथ कभी भी नहीं आएंगे, हमेशा पर्सन के साथ आएंगे। विच और दैट, पर्सन और थिंग दोनों के साथ आ सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने दिया, इट इज़ राम, यह राम था, हु हेल्प मी, जिसने मेरी हेल्प की। राम है, राम क्या सब्जेक्ट है, तो हमें चाहिए सब्जेक्टिव केस, तो क्या आएगा यहाँ पे, हु आएगा, क्योंकि हु से होता है ऑब्जेक्टिव केस, तो राम है यहाँ पे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्टिव केस होता है हमारा हु लगा लिया हमने यहाँ पे। ऐसे इट इज़ ही हमारा सब्जेक्ट है, तो ये हु हमारा सब्जेक्टिव केस होता है, हु होता है, तो यहाँ पे हु लगा दिया हमने, हेल्प मी सब्जेक्टिव केस। अब आगे चलते हैं, एरर अब बनेंगे। जैसे कि अब सेंटेंस में हुज लगाए, मतलब ऑब्जेक्टिव केस लगाए, सब्जेक्टिव केस लगाए, ये कैसे पहचानेंगे हम। जैसे कि देखो, ही इज़ द पर्सन हु या हुम क्या आएगा, हेल्प्ड मी, यहाँ पे क्या आएगा, ही सब्जेक्ट है ना, ही इज़ द पर्सन हु हेल्प, हु या हुम हेल्प मी, जिसने मेरी हेल्प की, सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे चाहिए हमें सब्जेक्टिव केस, यानी कि हु चाहिए हमें। ही इज़ द पर्सन, सॉरी इसे मत देखो, इसे देखो यहाँ पे, ही इज़ द पर्सन है ना, यहाँ पे पर्सन क्या सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट चाहिए हमें, सब्जेक्टिव केस चाहिए ना कि हुम, ऑब्जेक्टिव केस नहीं चाहिए, ठीक है। अब इसकी ट्रिक छोटी सी ये भी याद कर लो। देखो जैसे कि मैं एक सेकंड में यहाँ पे लिख लूँ बोर्ड पे। अब देखो मैंने यहाँ पे लिख लिया है, मैंने बोला यहाँ पे ही इज़ द पर्सन हु या हुम, यहाँ पे हुम है ये, ठीक है, हुम हेल्प मी। जो ये ही है ना सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट, ये ही वही पर्सन है जिसने मेरी हेल्प की, ठीक है, ही ये वही पर्सन है जिसने मेरी हेल्प की। तो यहाँ पे क्या है, ही सब्जेक्ट, तो यही तो सब्जेक्ट है वो, तो यहाँ पे आएगा हु, ठीक है, यहाँ पे मैं हु लगा दिया, जिसने मेरी हेल्प की। लेकिन दूसरा सेंटेंस देखो, ही इज़ द पर्सन, ये वही पर्सन है, हु या हुम आई हेल्प जी, जिसकी मैंने हेल्प की, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट है और वर्ब है, सब्जेक्ट और वर्ब मिलके क्लोज बनाता है, जहाँ पे क्लोज पूरा हो गया वहाँ पे हमें चाहिए ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे देखो सब्जेक्ट और वर्ब क्लोज बन गया पूरा पूरा, सब्जेक्ट और वर्ब क्लोज बन गया पूरा पूरा, तो हमें यहाँ पे हमें सब्जेक्ट की नीड नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट ने अपने वर्ब ले लिए है, यहाँ पे भी सब्जेक्ट ने वर्ब ले ली है, लेकिन हमें चाहिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट होता है हमारा ये वाला हूम, ऑब्जेक्टिव केस होता है ना ये, तो हम यहाँ पे लेंगे हम हूम का यूज़ करेंगे, ना कि हु का। समझ में आ गया। अब एक और सेंटेंस देती हूँ, 2 मिनट रुको। अब इस सेंटेंस को देखो, जैसे कि ही हैज़ क्या, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, एक बन गया क्लोज पूरा पूरा, ठीक है। ही हैज़ ए डॉग whom ही लव्स वेरी मच, ही सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ठीक है। तो सब्जेक्ट और वर्ब बन के, सब्जेक्ट और वर्ब मिलके बन गया हमारा क्लोज। तो हमें यहाँ पे किसी भी अनदर सब्जेक्ट की नीड है ही नहीं, अब हमें चाहिए सिर्फ ऑब्जेक्ट, है ना। ही हैज़ ए डॉग, उसके पास एक डॉग है जिसको वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है, तो हमें वहाँ पे ऑब्जेक्ट चाहिए ना, तो ऑब्जेक्ट के लिए हमारा होम होता है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट के होता है, इसलिए होम, यहाँ पे हम होम का यूज़ करेंगे, ना कि हु का। समझ में आ गया। ओके, अब आगे चलते हैं। देखो अब हमारा यहाँ पे द पर्सन टू हु या हुम आई एम स्पीकिंग इज़ कॉल्ड माई फ्रेंड, ठीक है। एक सेकेंड, स्पीकिंग इज़ माई ओल्ड फ्रेंड है। द पर्सन टू हु या हुम आई एम स्पीकिंग इज़ माई ओल्ड फ्रेंड, जिससे मैं बात कर रहा हूँ मेरा क्या है, ओल्ड फ्रेंड है। देखो उसने बोला है प्रेपो के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, यहाँ पे टू है, यहाँ पे इसलिए सब्जेक्टिव केस होता है, ये होता है ऑब्जेक्टिव केस, तो टू होगी हमारी प्रेपो के बाद इसने बोल दिया पहले कि ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो यहाँ पे हुम वर्ड को यूज़ करेंगे, ना कि हु का, ठीक है। बाय क्या है, प्रेपो है, बाय हु नहीं आएगा, बाय हुम आएगा, क्योंकि ये प्रेपो है, प्रेपो अपने साथ ऑब्जेक्टिव केस लेती है बस। जैसे कि द पर्सन हु या हुम आई मेट यस्टरडे इज़ माई फ्रेंड, जिससे मैं कल मिला था ना, वो मेरा फ्रेंड था, द पर्सन, ठीक है। कोई सब्जेक्ट या वर्ब नहीं है यहाँ पे, क्लोज नहीं बन रहा कुछ भी यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे आई मैट, लेकिन यहाँ पे तो बन गया ना आई मैट क्या मिल गया, सब्जेक्ट और वर्ब क्लोज बन गया, तो यहाँ पे हमें नीड नहीं है किसी की भी सब्जेक्ट की, हमें चाहिए ऑब्जेक्ट। आई मैट मैं जिससे मिला था,
तो मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट की नीड है ना, किससे मिला था मैं, तो यहाँ पे whom आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे who लगा दिया, इज़ माई फ्रेंड है, ठीक है। द पर्सन हु या whom मीट मी येस्टरडे इज़ माई फ्रेंड, इसमें क्या है, द पर्सन हु, ये द पर्सन whom, यहाँ पे देखो whom है और मैट यहाँ पे आ गया अपने आप ही, ठीक है। सब्जेक्ट है ही नहीं यहाँ पे, तो सब्जेक्ट के लिए हमें सब्जेक्टिव केस चाहिए, तो who हमारा बनेगा यहाँ पे सब्जेक्ट, क्योंकि देखो मैट यहाँ पे अकेला आया, वर्ब यहाँ पे अकेले आई है, किसी यहाँ पे सेंटेंस में कहीं भी सब्जेक्ट दिख नहीं रहा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, सब्जेक्ट के लिए who चाहिए, क्योंकि ये रिलेटिव है, पर्सन को रिलेट कर दिया ना, ये रिलेटिव। तुम सोच रहे हो यहाँ पे पर्सन तो है ना, पर्सन ही तो है वो जिसको मैट कर रहे हैं हम, लेकिन ये पर्सन को हमें रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए उसको रिलेट करवाने के लिए, इसलिए यहाँ पे हमने who का यूज़ किया है कि वो पर्सन वही है जिसको मैं येस्टरडे कल मिला था, मेरा फ्रेंड था वो, ठीक है। द पर्सन हु मैट मी, जिससे मैं मिला था येस्टरडे, इज़ माई फ्रेंड, हमें चाहिए यहाँ पे सब्जेक्ट मैट के लिए, क्योंकि ये वर्ब है, तो यहाँ पे हमें सब्जेक्ट के लिए हु का यूज़ करेंगे, ना कि होम का, क्योंकि होम तो था ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे द पर्सन हु या होम आई मैट येस्टरडे इज़ माई फ्रेंड, यहाँ पे तो सब्जेक्ट था पहले से ही, आई था ना यहाँ पे सब्जेक्ट पहले से ही आई, तो यहाँ पे इसलिए हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट था नहीं, तो हमें सब्जेक्ट चाहिए था, इसलिए हमने यहाँ पे हु का यूज़ किया। अब आगे चलते हैं। ही इज़ द पर्सन हु, देखो ही इज़ सब्जेक्ट वर्ब क्लोज बन गया, ही इज़ द पर्सन हु, अभी रिलेटिव प्रोनाउन है नाउन, ये पर्सन को रिलेट कर रहा है ना, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है, हु सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट वाला केस है। एवरीवन थॉट हैज़ स्टोलन द पर्स, देखो ही इज, ठीक, क्लोज बन गया, सेंटेंस खत्म। दूसरा एवरीवन थॉट, जिसे सोचते हैं कि जिसने मेरा यहाँ पे देखो हैज़ आया है, हैज़ क्या है, हैज़ यहाँ पे वर्ब है, ठीक है। तो वर्ब अकेली तो आएगी नहीं, उसे चाहिए अपना सब्जेक्ट, तो यहाँ पे होम ना आके यहाँ पे चाहिए हमें हु चाहिए, हु सॉरी। और मैं थोड़ा सा ना नर्वस फील कर रही हूँ, इसलिए उल्टे सीधे वर्ड निकले मेरे मुंह से, प्लीज़ उसके लिए मुझे फॉरगिव करना, ठीक है। मैं एक्सप्लेन करने में थोड़ा घबराती हूँ, पर मैं सोच रही हूँ कि खुद मुझे भी दोबारा से याद हो जाएगा बस चीज़ों को, इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ इस चीज़ को, ठीक है। ही इज़ द पर्सन, दोबारा बताती हूँ, ही इज़ द पर्सन हु या होम क्या आएगा, एवरीवन थॉट हैज़ स्टोलन द पर्स, ही इज़, सेंटेंस क्लोज खत्म, ठीक है। सेंटेंस है यहाँ पे, मैं सेंटेंस में यहाँ पे देखो सब्जेक्ट है वर्ब है, क्या हो गया, क्लोज बन गया, सेंटेंस यहाँ पे खत्म, ठीक है। हमें यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट की नीड नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट है पहले से ही हमारे पास और वर्ब भी है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट की नीड है हमें, क्योंकि यहाँ पे वर्ब अकेली आई है, सब्जेक्ट कहाँ है इसका, सब्जेक्ट तो यही है ना हु, क्योंकि सब्जेक्टिव केस होता है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, बस इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे दूसरा है, ही आइडेंटिफाइड ए गर्ल हु या होम क्या आएगा, वी फाउंड टू बी द मेन कल्प्रिट, ही सब्जेक्ट है, वर्ब आ गया, सेंटेंस क्लोज खत्म, इसका हटाओ इसको यहाँ से। ए गर्ल हु या होम क्या आएगा, वी फाउंड, यहाँ पे देखो सब्जेक्ट है वर्ब है ना, सेंटेंस क्लोज बन गया इसका पूरा, तो यहाँ पे भी क्लोज एक पूरा बन रहा है, यहाँ पे भी क्लोज बन रहा है, तो हमें यहाँ पे नीड किसकी है, ऑब्जेक्ट की नीड है, हमें सब्जेक्ट की नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट पहले से ही है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम होम का यूज़ करेंगे ऐसी। ही इज़ द पर्सन हु या होम वी अप्रिशिएट फॉर हार्ड वर्क, ही इज सब्जेक्ट वर्ब क्लोज बन गया, सब्जेक्ट हमें चाहिए ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे आ गया होम। अभी जितने भी हमने यहाँ पे गिचड़ पड़ी है ना, सारी बताती हूँ यहाँ पे तुम्हें, एक सेकंड रुको, मैं लिख लूँ यहाँ पे, इस पे लिख लूँ, 2 मिनट में पता चलेगा। अब देखो सारी चीज़ बोलो जो भी तुमने पढ़ी थी, हु की होम जितनी पढ़ी थी सब चीज़ बोल के सिर्फ इन 2 सेंटेंस पे फोकस करो, बता दूँगी इसी में, बता दूँगी सब क्या था। जैसे कि सेंटेंस पहला है हमारा, ही इज़ द बॉय हु या होम आई लाइक सो मच, वह वो लड़का है जिसको मैं बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ, ठीक है। जैसे कि ही इज़ द बॉय, ठीक है, सब्जेक्ट है वर्ब है, एक बन गया पूरा क्लोज, ठीक है, पूरा बन गया क्लोज। ऐसी आई लाइक सब्जेक्ट वर्ब क्लोज बन गया, जहाँ भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब पूरा क्लोज बना रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हमें चाहिए कौन सा, वहाँ पे चाहिए हमें ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि हमें सब्जेक्ट की नीड है ही नहीं वहाँ पे, तो हम यहाँ पे लगाएंगे whom, ठीक है। ही इज़ द बॉय whom आई लाइक सो मच, वह लड़का है जो भी है जिसको मैं बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे whom आएगा, यानी कि हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। दूसरा सेंटेंस हमारा, सी इज़ माई मोम है ना, सी इज़ माई मोम, हु या whom क्या आएगा, इज़ कुकिंग द फूड, सब्जेक्ट वर्ब एक क्लोज बन गया, यहाँ पे कहाँ है सब्जेक्ट, यहाँ पे सिर्फ वर्ब है, तो हमें चाहिए सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कौन सा होता है हमारा, ये होता है हमारा सब्जेक्टिव केस, ये होता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस, हमें चाहिए सब्जेक्टिव केस, तो हम लगाएंगे यहाँ पे हु, बस। सी इज़ माई मॉम हु इज़ कुकिंग द फूड, बस इन दोनों में यही था। जहाँ पे भी सब्जेक्ट वर्ब क्लोज बना रहे हैं पूरे मिलके, जिसे अगर सेंटेंस में अकेला वर्ब आया है उससे अपना सब्जेक्ट चाहिए, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब पहले से ही है तो वहाँ पे तो हमें ऑब्जेक्ट की नीड है, सब्जेक्ट की नीड है ही नहीं, तो वहाँ पे हम होम लगाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस होता है। बस यही था पूरा जितना भी फंडा था। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, हुज़
अब इसका थोड़ा सा क्या है, मैंने बोला था कि हुज़ जो होता है, हुज़, हुम और हु, ये हम लगाते हैं पर्सन के साथ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, दिस इज़ द रोड, है ना, यह रोड, दिस इज़ द रोड, हुज़, रोड क्या है, रोड तो पर्सन थोड़ा नॉन लिविंग है। सेंटेंस में हुज़ गलती यूज़ हुआ है, ठीक है। और सेंटेंस में हुज़ का जो यूज़ हुआ है ना, स्ट्रक्चर जो दे रखा है यहाँ पे हुज़ का, ये भी सेंटेंस में गलत हुआ है। ये हुज़ यहाँ पे होता तो इसको हटा के हम ऑफ विच लगाते, क्योंकि ये एक पॉजेसिव केस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हुज़ हटा के हम लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम हुज़ हटा के लगा के, मतलब हुज़ हटा के हम सेंटेंस को इस तरीके से बनाएंगे। देखो कैसे बनाएंगे, दिस इज़ द रोड द इनोग्रेशन ऑफ विच वॉज डन, ठीक है। इस तरीके से बोलेंगे हम इसको सेंटेंस, बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। दोबारा बोलती हूँ, दिस इज़ द रोड द इनोग्रेशन ऑफ विच वॉज डन बाय द प्रेसिडेंट, ऐसा बनेगा। ये हुज़ यहाँ पे सेंटेंस में गलत यूज़ हुआ है, इसको हटा के हम द इनोग्रेशन ऑफ विच लगाएंगे, क्योंकि जब हम पॉजेसिव केस हटाते हैं तो उसको हम ऑफ विच से बनाते हैं, सेंटेंस को ऑफ विच लगा कर हम सेंटेंस को बनाते हैं। ऐसे यहाँ पे है, द गंगा इज़ अ रिवर, हुज़ क्या है, पॉजेसिव केस है, और ये क्या है, रिवर तो नॉन लिविंग है, और यहाँ में हमें ये लगता है पर्सन के साथ, तो इसको हटा के हम इसको भी यहाँ पे लगाएंगे ऑफ विच, ठीक है। द गंगा इज़ ए रिवर द ओरिजिन ऑफ विच हैज़ ऑलवेज बीन ए मैटर ऑफ स्पेकुलेशन, ठीक है, इस तरीके से। तो उसका प्रयोग यहाँ पे गलत हुआ है, यहाँ पे होनी चाहिए हुज़, तो जिसको हम हुज़ को हटा के ना यहाँ पे हम ऑफ विच लगा देते हैं। ऑफ विच लगाते हैं हम क्यों, क्योंकि जब हम पॉजेसिव को हटाते हैं, जब पॉजेसिव चीज़ को हटाते हैं, हम पॉजेसिव से ही बनाते हैं सेंटेंस, तो हम ऑफ विच लगा के बनाते हैं। दूसरा हमारा आ गया, रिलेटिव प्रोनाउन कैन एक्ट एज कंजक्शन, रिलेटिव प्रोनाउन जो है ना एक्ट करती है कैसे, कंजक्शन की तरह करती है। द टीचर गाइडेड, देखो जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं ना, वो कंजक्शन की तरह भी जो है एक्ट करती है। जैसे कि द टीचर गाइडेड द स्टूडेंट हु हैज़ नॉट एबल टू टेक एप्रोप्रिएट डिसीजन, ठीक है। क्या है यहाँ पे कंजक्शन का काम करते हैं ना यहाँ पे, कि जो टीचर है ना गाइड करते हैं स्टूडेंट को एप्रोप्रिएट डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। वो आ गया यहाँ पे। ऐसे यहाँ पे देखो, आई हैव ए डॉटर, आई हैव ए डॉटर, मेरे पास एक लड़की है, जो मेरी लड़की है। आई लव हर वेरी मच, सेंटेंस थोड़ा सा गलत लगेगा हमें, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, आई हैव ए डॉटर हुम आई लव वेरी मच, इस तरीके से, ठीक है। हुम लगा देंगे यहाँ पे, आई के पहले हुम लगा देंगे, सेंटेंस में आई गलत नहीं है, बस यहाँ पे आई के पहले हुम लगा देंगे। आई हैव ए डॉटर, मैंने क्या बोला था, आई सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया लव, ठीक है। आई लव क्लोज बन गया पूरा, तो यहाँ पे चाहिए हमें ऑब्जेक्ट, तो हुम आ जाएगा यहाँ पे आगे बस। अब देखो विच और दैट में क्या है, बस मैं यहाँ पे ना जल्दी करने की कोशिश कर रही हूँ रिवीजन को, इसलिए थोड़ा बहुत हड़बड़ी में कुछ बोल रही हूँ, तो उसके साथ मेरे साथ कोऑपरेट करना, ठीक है। पर अपना 100% नहीं 90% तो दे रही हूँ। अगर नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ जाके डिटेल में मैम की वीडियो देखो, वहाँ से जाके याद करो, वहाँ से जाकर नोट्स बनाओ। अगर नहीं जल्दी करना है तो मैं इसलिए बस कंप्लीट, तो यहाँ से सीख लो बस, ठीक है। आगे चलते हैं, विच और दैट, हम विच और दैट पर्सन के साथ लगाते हैं और थिंग के साथ भी लगाते हैं, ठीक है। विच पर्सन हम चॉइसेस में लगाते हैं, अगर हमें किसी को चॉइस करना है ना, सेलेक्ट करना है, तो वहाँ पे हम विच और दैट का यूज़ करते हैं, ठीक है, पर्सन में। जैसे कि सेंटेंस में आई डोंट नो विच या फिर हु क्या आएगा, ऑफ द सर्वेंट ब्रोक द ग्लास, मुझे नहीं पता किसने तोड़ दिया है ग्लास, कौन से सर्वेंट ने गिलास को तोड़ दिया है। तो कंपैरिजन करने के लिए हम क्या करते, क्या करने के लिए विच और दैट का यूज़ करते हैं हम विच पर्सन के साथ चॉइसेस में, ठीक है। अगर हमें चुनाव करना है ना, पता नहीं मुझे कौन से सर्वेंट ने गिलास तोड़ा है, तो चॉइस करनी है हमें यहाँ पे, तो हम लगाएंगे विच ऑफ लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे विच ऑफ, विच और दैट का यूज़ करते हैं ना हम, तो इसलिए हम यहाँ पे पर्सन में लगाते हैं हम विच का। तो आई डोंट नो विच ऑफ द सर्वेंट आएगा, ना कि हु, आई डोंट नो विच ऑफ द सर्वेंट ब्रेक द ग्लास, ठीक है। ऐसी द हाउस हैज़ 2 रूम, हाउस के 2 रूम्स है, द स्मॉलर ऑफ विच लीड्स टू द किचन, द स्मॉलर जो वाला है जो कि लीड करता है किचन को, तो यहाँ पे क्या आएगा विच आ गया यहाँ पे भी, ठीक है, क्योंकि ये क्या है थिंग के साथ भी हम यूज़ करते हैं। तो हाउस एक थिंग, ये इस तरीके से। ऐसे इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिसाइड करने के लिए विच ऑफ द 2 स्टूडेंट परफॉर्म वेल, किसने परफॉर्म किया है वेल, तो यहाँ पे हु ना आके यहाँ पे विच आएगा, ना कि हु। ऐसे ही यहाँ पे आप देखो यूज़ ऑफ दैट, अब दैट का यूज़ कहाँ पे करते हैं हम, विथ सुपरलेटिव डिग्री, जैसे कि वाइस्ट, वर्स्ट, बेस्ट, क्लेवरेस्ट एक्सेट्रा, इनके साथ हम दैट का यूज़ करते हैं जो चीज़ स्पेसिफिक हो, जैसे कि ही इज़ द वाइस्ट, है ना, वाइस्ट पर्सन था। हु या दैट क्या आएगा, दैट आएगा, क्योंकि यहाँ पे दैट लगाते हैं हम जो सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो वाइस्ट क्या है, सुपरलेटिव है, तो हु ना लगा के हम लगाएंगे दैट एवर लिव्ड।
ऐसी कुछ वर्ड है यहाँ पे जिनके साथ हम दैट का यूज़ करते हैं, जैसे कि ऑल, एनी, अलोन, एनीथिंग, नन, नथिंग, सेम, सच, ओनली, एवरीथिंग, मच, लिटिल, फ्यू, नोबडी, है ना। इट ऑलवेज टेक दैट लेता है, जैसे कि ही इज़ अलोन, अलोन क्या है, अलोन वर्ड इसमें है ना, तो अलोन लेता है मतलब दैट। ही इज़ अलोन, हु नहीं आएगा यहाँ पे, दैट आएगा, कैन मैनेज। ऐसे द लेडी एंड हर पेट डॉग। अब एक स्ट्रक्चर ऐसा है, चाहे देखो यार पर्सन के साथ कोई भी थिंग पर्सन के साथ कोई भी थिंग है, वस्तु है या फिर कोई जानवर है पालतू, उनके साथ हम दैट लगाते हैं। जैसे कि ये सेंटेंस है, द लेडी एंड हर पेट डॉग, ठीक है। द लेडी एंड हर पेट डॉग, विच आएगा, दैट आएगा। आई सो वर मिसिंग सिंस येस्टरडे से क्या है, मिसिंग है, तो यहाँ पे दैट आएगा क्योंकि लेडी के पास पेट डॉग है, और पेट डॉग के साथ हम लगाते हैं दैट। थिंग हो चाहे पर्सन होता चाहे डॉग होता, तो वो क्या आएगा, हम सब दैट लगाते हैं ना कि विच। ऐसे ही दैट का लगाते हैं हम, दैट हम वहाँ भी लगाते हैं जहाँ उसके जिसके पहले नाउन आया है, ठीक है। और जिसके पहले नाउन नहीं आया तो वहाँ लगाते हैं वोट, जैसे कि दिस इज़ वोट, है ना, वोट आई नीड, दिस इज़ वोट, दैट आएगा या फिर वोट आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, आई नीड। यहाँ पे तो कोई नाउन है नहीं पहले, तो यहाँ पे चाहिए वोट, क्योंकि वोट नाउन, वोट के पहले नाउन नहीं होता, लेकिन दैट के पहले नाउन होता है, जैसे कि दिस इज़ द बुक, बुक नाउन है ना, दिस इज़ द बुक दैट आई नीड, इस तरीके से। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या होता है, ईच, अदर, नाइदर, एनी, नन, ये होते हैं, ठीक है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ईच, अदर, नाइदर, ये सब होता है। जैसे कि ईच ऑफ द स्टूडेंट डिड हिज देयर, हिज आएगा फिर देयर क्या आएगा, ईच ऑफ द स्टूडेंट डिड हिज या फिर देयर वर्क, क्या आएगा, ईच है, प्रत्येक है, हर एक है, तो यहाँ पे हिज आएगा ना कि देयर, ठीक है। ऐसे नाइदर ऑफ देम सैड हिज या फिर देयर, क्या आएगा यहाँ पे, हिज आएगा क्योंकि नाइदर है, दोनों में से कोई से भी नहीं किया कहा, ठीक है, तो यहाँ पे हिज आएगा। ऐसे नन ऑफ द 5 अक्यूज्ड, जितने भी 5 अक्यूज थे ना, आरोपी थे, वो जाएगा, नन कोई भी नहीं थे ना, तो वो जाएगा। ऐसे ही दूसरा है हमारा ही हैज़ 3 सन्स, उसके पास 3 सन है ना, बट नाइदर आएगा, 3 सन है ना, यहाँ पे दो में होती है नाइदर, दो में अगर कंपेरिजन कर रहे हो तो हम नाइदर का यूज़ करते हैं, अगर 2 से अधिक है तो वहाँ पे नन लगाते हैं, तो यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे 2 तो है नहीं, तो यहाँ पे नन आएगा, ठीक है। ऐसी एनी पर्सन कैन डू द वर्क इफ़ ही या फिर दे, क्या आएगा, दे ट्राइज, तो यहाँ पे ही आएगा, ही ट्राइज आएगा ना कि ट्राई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एनी है। ऐसी एवरी मैन एंड वुमेन विशेज़, अगर सेंटेंस का कुछ तुम्हें इस तरीके से स्ट्रक्चर दिख जाए ना, एवरी मैन एंड वुमेन, तो वहाँ पे क्या आएगा, जो एंड के बाद वाला ना, ये वुमेन, हर आएगा यहाँ पे, ठीक है। डू द वर्क ऑफ हिज या हर देयर चॉइस, यहाँ पे वुमेन है तो इसलिए हर लगाया हमने, ठीक है। दूसरा ऐसे बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इंडेफिनिट में होते हैं हमारे अनिश्चित, एवरीबडी, एवरीथिंग, नोबडी, नथिंग, समबडी, समथिंग, ठीक है। ये सेंटेंस के स्ट्रक्चर के थ्रू पता चलेगा, क्या लगाएंगे हम इनके साथ, प्लूरल या फिर सिंगुलर। एवरीबडी शुड रेस्पेक्ट हिज या फिर देयर एल्डर, एवरीबडी यहाँ पे प्रत्येक है तो हिज आएगा। ऐसी ऑल है यहाँ पे, तो यहाँ पे देयर आएगा भाई, ऑल शुड डू देयर वर्क आएगा ना कि हिज। अब दूसरा है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कौन से होते हैं हमारा, व्हेन डूअर एंड रिसीवर, ठीक है, जिसे बोलते हैं डूअर को सब्जेक्ट और रिसीवर होता है ऑब्जेक्ट। व्हेन डूअर रिसीवर इज द सेम पर्सन, अगर सेम पर्सन है तो वहाँ पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज़ करते हैं, जैसे कि आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, है ना, आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू द चेयरमैन, यहाँ पे तो सही है क्योंकि मैंने अपने आप को, डूअर है ना, आई जो है डूअर है, यही सब्जेक्ट है यहाँ पे, और जो माई सेल्फ है ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया अपने आप ही, तो आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू द चेयरमैन, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं। ऐसे यहाँ पे आई इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ नहीं आएगा, यहाँ पे आई इंट्रोड्यूस हिम, ठीक है। यहाँ पे अलग है ना, आई सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये अलग है, कोई ये अलग इंसान है ना कि मैंने खुद को इंट्रोड्यूस किया है। अगर मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ तो माई सेल्फ लगाऊंगा, अगर मैं किसी और को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ तो वहाँ पे उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं बनाऊंगा, यहाँ पे हम हिम लगाएंगे, उसका ऑब्जेक्टिव केस लेंगे, ठीक है। दूसरा, सेंटेंस का सब्जेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं होता, सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है ना, वो पहले बताया था मैंने कि वो रिफ्लेक्सिव केस नहीं लेता, जैसे कि राम क्या है, राम से सब्जेक्ट है तो उसे सब्जेक्टिव केस ही चाहिए अपना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं चाहिए, तो राम एंड आई आएगा, वर प्रेजेंट एट द फंक्शन। ऐसे अब कुछ वर्ड है यहाँ पे, इनके कुछ वर्ड पढ़ लेती हूँ मैं, कितने चैप्टर रह गया, एक ही पेज रह चुका है, ठीक है। जैसे कि वर्ड है हमारा अवेल या फिर अवेल्ड, इसका नहीं होता है लाभ उठाना, ठीक है। अब लाभ उठाना, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये कुछ वर्ड ऐसे हैं जो अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं, यानी कि ये कंडीशन फॉलो करते ही है, ठीक है। जो मैं कहूँगी ना कंडीशन के ये अपने साथ ये लेते हैं, वो उन्हें लेंगे ही, और जो नहीं लेते वो उनको लेंगे ही नहीं, जैसे कि अवेल या फिर अवेल्ड। एक सेकंड, गली में गाड़ी आ चुकी है,
से जानने दो वरना शोर बचेगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, चली जाएगी अपने आप ही। चलो देखो तुम यहाँ पे अवेल और अवेल्ड का भी नहीं होता है लाभ उठाना, ठीक है। ये अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी लेता है और ये ऑफ भी लेता ही है। मैंने जो कहा उसको ध्यान से सुनना, अवेल या फिर अवेल्ड कुछ ये वर्ड ऐसा है जो अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगा भी और ऑफ भी लेगा। जैसे कि सेंटेंस में आई अवेल्ड द अपॉर्चुनिटी, गलत है सेंटेंस, क्योंकि अवेल्ड लेता है अपने साथ माई सेल्फ। ये सेंटेंस तुम्हें अभी जो भी तुमने पढ़ना है यहाँ पे नहीं समझ में ना 1% भी, बस एक बार एरर वाले चैप्टर देख लेना, जो मैं चैप्टर नहीं एरर वाले जो मैं क्लास डाल लूँगी ना प्रोनाउन की, वो देख लेना और वहाँ पे तुम्हें ये वर्ड देखने को मिलेंगे, ठीक है। जब समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा % जितने भी होगा। मैंने बोला अवेल लेता है साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और ऑफ भी लेता है। सेंटेंस ये वाला गलत है क्योंकि यहाँ पे अवेल ने माई सेल्फ नहीं लिया, इनकी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लिया। लेकिन देखो यहाँ पे सेंटेंस ये वाला ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो आई अवेल्ड माई सेल्फ है ना, आई अवेल्ड माई सेल्फ ऑफ भी आ गया यहाँ पे, आई अवेल्ड माई सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी। ऐसे ही इंजॉय एक वर्ड है यहाँ पर हमारा इंजॉय। ये इंजॉय क्या है? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता भी है और नहीं भी लेता। अब सेंटेंस के स्ट्रक्चर के थ्रू पता लगेगा कहाँ पे लेगा कहाँ पे नहीं लेगा। अगर हम खुद को इंजॉय कर रहे हैं तो रिफ्लेक्सिव लेगा, नहीं कर रहे तो रिफ्लेक्सिव नहीं लेगा। जैसे कि सी इंजॉय हर सेल्फ एट द पार्टी, उसने खुद को इंजॉय किया पार्टी में, ठीक है। ऐसे यहाँ पे सी इंजॉय द पार्टी, उसने पार्टी को इंजॉय किया यहाँ पे, तो बस सेंटेंस जोड़ लगा दो। ऐसी अब्सेंट है, अब्सेंट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता भी है अगर वर्ब है, अगर नहीं है वर्ब तो वो कोई भी रिफ्लेक्सिव नहीं लेगा। जैसे कि ही अब्सेंट वर्ब ना, ही अब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द स्कूल, वह स्कूल से अब्सेंट था, तो यहाँ पे सब्जेक्ट का वर्ब का काम कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे रिफ्लेक्सिव ने लिया है। लेकिन यहाँ पे देखो ही वॉज अब्सेंट था, वॉज तो यहाँ पे वर्ब है, ये खुद है, यहाँ पे तो ये एडजेक्टिव है, ही वॉज अब्सेंट फ्रॉम द स्कूल, तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव नहीं लेगा। यहाँ पे रिफ्लेक्सिव इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे ये वर्ब का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे रिफ्लेक्सिव नहीं लिया। अब आगे रिज़ाइन, रिज़ाइन रिफ्लेक्सिव लेता है अगर सरेंडर के सेंस में हो। अगर सरेंडर के सेंस में नहीं है तो वहाँ पे कोई भी रिफ्लेक्सिव नहीं लेता। जैसे कि जो वर्ब से कर रहा है रिज़ाइन, तो वहाँ पे रिफ्लेक्सिव नहीं लेगा। जैसे कि ही रिज़ाइंड हिमसेल्फ टू फेट, उसने भगवान के भरोसे छोड़ दिया अपने आप को। लेकिन ही रिज़ाइन फ्रॉम द जॉब, उसने जॉब से रिज़ाइन कर दिया है, तो यहाँ पे जॉब अगर जॉब से रिज़ाइन कर रहा है तो रिज़ाइन नहीं, रिफ्लेक्सिव नहीं लेगा। अगर सरेंडर के सेंस में है तो रिफ्लेक्सिव लेगा। जैसे कि डिस्गाइज है, ही डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ एज ए बेगर, डिस्गाइज भी अपने साथ क्या लेता है, डिस्गाइज भी अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है, तो ही डिस्गाइज हिमसेल्फ लगा दिया इसने यहाँ पे। अडेप्ट होता है हमारा ढालना अपने आप को किसी के अनुसार, ठीक है। तो अडेप्ट जो है रिफ्लेक्सिव तो लेता ही है, अपने साथ टू भी लेता है। जैसे कि ये था ना हमारा वर्ड ये वाला, ये था हमारा अवेल, अवेल अपने साथ रिफ्लेक्सिव लेता है और ऑफ भी लेता है। ऐसे ही हमारा ये है अडेप्ट रिफ्लेक्सिव लेता है और टू लेता है, ऑफ नहीं लेता है, ये लेता है टू, ठीक है। जैसे कि ये रहा वी अडेप्ट आवर सेल्फ टू द एनवायरनमेंट, ठीक है। कुछ वर्ड हो रहे हैं जैसे कि अम्यूज़, प्राइड, अवेंज, ये भी अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं। कौन? अम्यूज़ मन बहलाना है ना, किसी को खुश करना, एंजॉय करना, प्राइड करना, अवेंज करना है ना, बदला लेना, ये भी होता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं। ओके। हर्ट, हर्ट होता है किसी दुखी करना, ही हर्ट हिमसेल्फ, ठीक है। अगर हम अपने आप को कर रहे हैं हर्ट, खुद को कर रहे हैं ना, जब रिसीवर डूअर दोनों सेम हो तो वहाँ पे हम लगाते हैं ना ही हर्ट हिमसेल्फ वाइल प्लेइंग, ठीक है। और ही हर्ट हर, उसने अगर खुद को कर रहे हैं तो हम हिमसेल्फ लेंगे, अगर दूसरों को हर्ट कर दिया तो वहाँ पे रिफ्लेक्सिव कोई नीड नहीं है। दूसरा आ गया रिकंसील्ड, रिकंसील्ड मना लेना किसी को हिमसेल्फ, तो रिकंसील्ड भी अपने साथ लेता है, क्या लेता है रिकंसील्ड अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए द मैनेजर ने रिकंसील्ड किया है ना हिमसेल्फ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है ये टू द डिमांड्स ऑफ द एम्प्लॉय, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी, ठीक है। प्रोस्ट्रेट, ये भी अपने साथ क्या लेता है, रिफ्लेक्सिव लेता है। प्रोस्ट्रेट, ही प्रोस्ट्रेटेड हिमसेल्फ बिफोर द हिज मैच, ठीक है। अब पढ़ लेते कौन कौन से वर्ड है जो अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं। पहला प्रोस्ट्रेट, रिकंसील्ड, हर्ट, अम्यूज, प्राइड, अवेंज, ठीक है। अडेप्ट, डिस्गाइज, रिजाइन, अब्सेंट, ठीक है। और दूसरा हो गया हमारा अवेल्ड और इन्जॉय, ये अपने साथ रिफ्लेक्सिव लेते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे, दूसरा पेज आ गया हमारा ये वाला, ठीक है। एक सेकेंड में थोड़ा पानी पी लूँ। ओके, अब चलते हैं कंसेप्ट ऑफ वन, वंस और वंस। डिफरेंस क्या बताती हूँ। जो ये वन है ये प्रोनाउन भी होता है और ये वन एडजेक्टिव भी होता है। अब देखते हैं कि प्रोनाउन कहाँ पे है और एडजेक्टिव कहाँ पे है। वन प्लूरल, वन का जो प्लूरल होगा वो तो होगा वंस। अगर वन का हम पॉजेसिव केस बनाना है तो हम बनाएंगे वंस, ठीक है। और कौन सा वाला, अपोस्ट्रोफी वाला वंस। अब देखो यहाँ पे अब सेंटेंस है वंस वुड डू देयर या हिज या हर या वंस वर्क, क्या आएगा यहाँ पे। वन यहाँ पे किस चीज़ का काम कर रहा है, अकॉर्डिंग टू तुम्हारे सेंस के अकॉर्डिंग, तुम्हें जैसा लग रहा है ना उसके अकॉर्डिंग तुम्हें लगाना है। वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या है, वन यहाँ पे एडजेक्टिव है या फिर प्रोनाउन है। यहाँ पे वन प्रोनाउन है, ठीक है। वन शुड डू देयर नहीं आएगा ना, तो यहाँ हिज आएगा।
वंस वर्क, ठीक है, हर किसी को वंस वर्क करना चाहिए ना, हर किसी को हर किसी का काम करना चाहिए जो भी है। यहाँ पे वन जैसे बोल दिया हमने कि जैसे बोलते हैं ना एवरीबडी शुड हिज वर्क, तो इस तरीके से वन शुड वर्क, वन शुड डू देयर वंस वर्क, इस तरीके से। ऐसे यहाँ पे क्या है, वन बॉय, यहाँ पे वन बॉय है ना, यहाँ पे ये बॉय तो नाउन है और नाउन की विशेषता बताता है हमारा एडजेक्टिव। तो ये क्या है, यहाँ पे ये तो एडजेक्टिव है, वन बॉय डिड, यहाँ पे क्या आएगा, वंस आएगा, हीज आएगा, यहाँ पे आएगा हीज, क्योंकि यहाँ पे ये एडजेक्टिव है। वन बॉय, वन यहाँ पे अकेला है ना, तो यहाँ पे हीज आएगा, ना कि वंस आएगा। वन बॉय डिड हिज वर्क, वन बॉय जितना भी था, एक लड़का था उसने अपना काम कर लिया है, तो यहाँ पे हीज आएगा। लेकिन यहाँ पे वन क्या था, यहाँ पे वन प्रोनाउन था, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, वंस वर्क लगाया है। ओके, अब यहाँ पे देखो, आई डोंट वॉन्ट द ब्लू पेन्स, है ना, आई डोंट वॉन्ट द ब्लू पेन, यहाँ पे नाउन है ये, आई वॉन्ट द रेड वंस, नाउन है, और नाउन की जगह पे हम जब नाउन की जगह पे लगाते हैं हम प्रोनाउन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वंस अपोस्ट्रोफी वाला वंस लगाएंगे, हमें लगाएंगे ये वाला वंस वाला, ठीक है, वंस, क्योंकि हमें इसका प्लूरल चाहिए, इस तरीके से प्रोनाउन। ऐसी वन ऑफ द स्टूडेंट फॉरगेट टू ब्रिंग हिज, सारे स्टूडेंट में सिर्फ एक स्टूडेंट भूला है ना, तो यहाँ पे हिज आएगा, ना कि देयर आएगा, ठीक है। वन ऑफ स्टूडेंट फॉरगेट टू ब्रिंग हिज बुक। ओके, अब यहाँ पे देखो, इट का क्या होता है, इट का इट्स और इट्स, इस इट्स का मीनिंग होता है पॉजेसिव केस, और इट्स का मीनिंग होता है इसका इट इज़। देखो ये इट, अगर ये इट लगा के अपोस्ट्रोफी ऐसा ना, इसका मीनिंग बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि इट वॉज, इट इज़ और इट हैज़ भी हो सकता है इसका मीनिंग, बस, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के मैंने देखा यहाँ पे इट इज़, इट, अब यहाँ पे देखो येस्टरडे है, तो यहाँ पे इट इज़ तो होगा नहीं, इट वॉज आएगा, इट वॉज रेनिंग येस्टरडे, कल होती है ना इसलिए। और इट यहाँ पे क्या है, इट इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग कॉम्पिटिशन, तो क्या आएगा यहाँ पे इज आएगा, क्योंकि ये अभी प्रेजेंट में चल रहा है ऐसे, और ING भी आ रहा है। और इट हैज़ बीन ना, बीन थर्ड फॉर्म है, तो ये कौन लेता है, हैज़ लेता है। इट हैज़ बीन अ ईयर सिंस आई मैट यू। ओके, इस तरीके से हम सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग पता लगाएंगे कहाँ पे ये इज है, कहाँ पे हैज़ है और कहाँ पे वॉज है। ऐसे यहाँ पे देखो, द प्लांट इज़ इन इट्स पोट, द प्लांट इज़ इन इट्स पोट, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव केस में है, क्योंकि प्लांट जो है ना अपने गमले में है, ठीक है, तो इट्स आएगा यहाँ पे, ना कि अपोस्ट्रोफ वाला इट्स आएगा, यहाँ पे सिंपल पॉजिटिव केस वाला इट्स आएगा। द कैट हैज़ लॉस्ट इट्स, यहाँ पे टेल होगा, ये फेल लगा दिया मैंने, पता नहीं क्या टेल है, कैट ने अपनी पूँछ खो दी, ठीक है, पूँछ, टेल है ये टेल, तो क्या आएगा यहाँ पे, द कैट हैज़ लॉस्ट इट्स, अपना पॉजिटिव है ना उसका पॉजिटिव केस आएगा यहाँ पे, तो टेल आएगा, इट्स आएगा, ठीक है। बस अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा एडजेक्टिव, ठीक है। और अगर गाइस थोड़ा बहुत भी समझ में आया हो तो ठीक है, वरना मैम क्लास देख लेना। और क्या नाम है, हाँ बस इतना इतना ही था। बस तुम्हें गड़बड़ कहाँ पे, मैंने गड़बड़ कहाँ पे की होगी, मैंने होम में की है, थोड़ा सा गड़बड़ पढ़ाने में, ठीक है, और थोड़ा सा इसमें हुई होगी, ठीक है, और बाकी मैंने ठीक से समझाया सब चीज़। और इसका मैं दोबारा बता दूँ, वही था, मैंने कहा अगर सेंटेंस में क्लोज है, पूरे सब्जेक्ट और वर्ब मिल के क्लोज बना रहे हैं, ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब मिल के क्लोज बना रहे हैं, तो वहाँ पे हमें दोबारा से सब्जेक्ट की नीड है ही नहीं, वहाँ पे हमें चाहिए ऑब्जेक्ट। तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा होता है क्या, कौन सा, होम होता है, ना कि हु तो होता है सब्जेक्ट, और ये होता है होम ऑब्जेक्ट, तो हमें ऑब्जेक्टिव के चाहिए तो हम होम लगाएंगे, ना कि हु। लेकिन अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब है, ठीक है, तो क्लोज बन रहा है। अगर सब्जेक्ट सेंटेंस में सिर्फ वर्ब आया है, सब्जेक्ट है नहीं, तो वहाँ पे हमें हु लगाना है, बस इसी तरीके से देखना, बस गाइस, ठीक है। गलती की तो चलो सॉरी, और मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में।